गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सबको ऑलरेडी पता है कि मैं सपना से रिलेटेड बहुत ही कम वीडियोस बनाती हूँ और वो वीडियोस भी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से बनाती हूँ। जब जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे पिन करते हैं कि दीदी इससे रिलेटेड आप ज़रूर बात कीजिए, तो फिर मैं आप लोगों की फरमाइश पे कभी कभी सपना के ऊपर भी रिएक्शन वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छी भी लगती है, बहुत पसंद भी आती है। और ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है कि भीड़ में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसान से नहीं, इंसान की हरकतों से नाराज़ होते हैं और जिस तरीके से हर समय ज़ख्म भर देता है उस तरीके से इंसान के इमोशंस किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेके चेंज भी होने चाहिए। किसी के लिए भी आप लोग अपने दिल में इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस, चाहे वो हेट का हो चाहे वो लव का हो, नहीं रखने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे एज अ व्यूअर किसी को देख रहे हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से हम अपने ओपिनियन रख रहे हों, चाहे हम कमेंट्स के माध्यम से अपने ओपिनियन रख रहे हों। हमें हमेशा वर्सेटाइल होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हमारे दिल में किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कोई नफ़रत नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है और कोई यहाँ पे हमारा दुश्मन नहीं है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रिएक्शन वीडियो शुरू करेंगे सपना के कल के व्लॉग के आधार पे। तो सपना ने बेसिकली कल व्लॉग नहीं, अपनी शादी की कुछ क्लिप्स हमारे साथ शेयर करी और वो थी सपना की सूरज जी के साथ शादी। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे सपना को प्यार दिया, मोहब्बत दिया, आशीर्वाद दिया। वहीं पे कुछ लोगों ने सपना को इस वीडियो के लिए क्रिटिसाइज भी किया। नज़रिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नज़रिया जो कि हर एक इंसान का एक जैसा नहीं हो सकता, हर एक इंसान का गलत नहीं हो सकता और हर एक इंसान का सही भी नहीं हो सकता। अब नज़रिए की ही मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहला नज़रिया देखने का उस वीडियो को जहाँ पे सपना डांस कर रही है, साइड करते हुए डांस कर रही है। सपना को अगर आप पूरी की पूरी वीडियो में वहाँ पे देखोगे तो दो नज़रिए आप लोगों को नज़र आएंगे। जो लोग सपना को प्यार करते हैं, उसकी सिचुएशन को समझते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को उस वीडियो में सपना का बचपना नज़र आएगा, सपना की कम उम्र नज़र आएगी, सपना की नादानी नज़र आएगी, सपना की नर्वसनेस प्लस एक्साइटमेंट नज़र आएगी। वहीं पे दूसरा नज़रिया, जो लोग सपना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उनके लिए वो आँख का वो एक कचड़ा है जो उनकी आँखों पे हमेशा बिन बिन आता रहता है। उनको देख के लगेगा बहुत चालाक थी, कैसे नाच रही है, कैसे डांस कर रही है, इसको तो शर्म ही नहीं है, इसको तो तमीज़ ही नहीं है। दो अलग अलग लोगों के दो तरीके के नज़रिए, इससे अलग तीसरा नज़रिया नहीं है, सिर्फ ये दो नज़रिए हैं। और मैं जाना चाहूँगी पहले नज़रिए के साथ, क्योंकि जिस उम्र में सपना की शादी हुई है ना, वो बहुत कम उम्र है और वो मुझे चालाक नहीं, वो मुझे उस पूरी वीडियो में बचकानी लग रही थी, बचपना झलक रहा था। मैच्योरिटी के नाम पे ज़ीरो। और 18-19 साल के बच्चे से आप कौन सी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी उस दौर के बच्चे जो कि गांव में पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने इतनी फैंसी लाइफ कभी देखी नहीं होती, इतना एक्सपोजर कभी कहीं का लिया नहीं होता। आप उन बच्चों से मैच्योरिटी की क्या उम्मीद करोगे? आज के बच्चे भी 18, 19, 20 साल के भी बहुत इमेच्योर हरकतें कर देते हैं, लेकिन हम उन्हीं बच्चों को एक बच्चा कंसिडर कर देते हैं। लेकिन उसी एज में एक लड़की की शादी हो गई तो उस लड़की को हम चालाक, नचनिया, जाने किन किन वर्ड से बोल रहे हैं। डांस सपना को पसंद है और ये आज से नहीं, ये उसे बहुत पहले से पसंद है। जो लोग उसको टिकटॉक पे देखते होंगे, जिन्होंने उसे पहले से फॉलो किया होगा, सब इंसान की कोई ना कोई पसंद होती है जो उसको खुशी देती है। किसी को खाना बनाना पसंद होता है, किसी को गुनगुनाना, सिंगिंग करना पसंद होता है, किसी को आर्ट बनाना पसंद होता है। मतलब अपनी मोड ऑफ थेरेपीज़ होती है इंसान को जिसमें उसको खुशी मिलती है। और सपना का डांसिंग टैलेंट भी है और उसको इसमें खुशी भी मिलती है। और जितने भी लोग डांस लवर होंगे वो इस बात से 100% अग्री करते होंगे कि
जब आपको डांस पसंद होता है ना, तो म्यूजिक बजते ही आप अंदर से अपने आप थिरकने लगते हो, अंदर से अपने आप ही आपको पॉजिटिविटी आने लगती है, फील होने लगती है, आपके पैर बीट्स के साथ टैप टैप करने लगते हैं जितने भी लोग डांस लवर होते हैं। वैसे ही जितने भी लोग सिंगिंग पसंद करते हैं, अगर उनके सामने गाड़ी में कोई गाना बजा दो तो वो उस गाने के साथ साथ गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। कितने लोगों के साथ ये होता है और कितने लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। ऐसा अक्सर होता है। जो चीज़ हमें खुशी देती है उस चीज़ को हम दुनिया से अलग खुश होने के लिए करते हैं, और डांसिंग उसको खुशी देती है। इसीलिए हम बहुत समय से चाहते थे, उसके सब्सक्राइबर बहुत समय से चाहते थे कि वो डांसिंग में आए वापस, डांस में आएगी, अपने स्ट्रेस से दूर होगी, इस नेगेटिव माहौल से दूर होगी, और डांस या कोई भी हॉबी जो होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वो आपको हमेशा नेगेटिविटी से दूर रखती है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा डिस्ट्रैक्शन का काम करती है, राइट। तो मुझे वो वीडियो देख के वो चालाक नहीं, सॉरी, बट मुझे वो बच्ची दिखी, बचपना, फुल ऑफ बचपना, ठीक है। उसके बाद आखिर सपना ने ये वीडियो सडनली पोस्ट क्यों की? सडनली तो पोस्ट नहीं की होगी। हर किसी पोस्टिंग के पीछे एक इंसान का कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई वजह होती है, राइट। जिस तरीके से हम एक ही जोक पे बार बार हंस नहीं सकते, उसी तरीके से हम किसी इंसान की एक ही गलती पे उसको बार बार गालियां भी नहीं दे सकते, राइट। जिस तरफ सपना अब मुड़ चुकी है, श्री जी की शरण में वो मुड़ चुकी है, राधा रानी की शरण में वो मुड़ चुकी है, नेगेटिविटी अपनी लाइफ से काफ़ी हद तक वो कम कर चुकी है। होता है इंसान का एक समय खराब, इंसान खराब नहीं होता, वक्त खराब होता है, और जब वक्त हमारा खराब चल रहा होता है ना, तो हमारी सही चीज़ें भी हमें गलत बना देती हैं। तभी तो एक कहावत है कि अगर समय खराब है तो ऊंट पे बैठे हुए को भी नीचे से कुत्ता काट जाएगा, क्योंकि वक्त खराब है। तो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, सिचुएशन को समझते हुए, जो लोग इस चीज़ को समझे उन्होंने सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन जो इन चीज़ों को नहीं भूल पा रहे, मुझे नहीं पता उनके क्या रीज़न से ना भूलने के, लेकिन वो उसका पति था, है और रहेगा, और उससे वो हक कोई नहीं छीन सकता। पति पत्नी में झगड़े भी होते हैं, लड़ाई भी होती है, नाराज़गी भी होती है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो पति पत्नी इस दुनिया में है, आए दिन किसी ना किसी व्लॉगर के रिश्ते का तमाशा बना होता है। कोई पति पत्नी किसी को चीट कर रहे हैं, कोई किसी को आके एक्सपोज कर रहे हैं। आए दिन किसी ना किसी ने इस YouTube पे अपने रिलेशनशिप का तमाशा बनाया होता है। फेज़ होता है लाइफ का, तो उसकी लाइफ का भी वो फेज़ था। लेकिन आप उस फेज़ से ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि उसने कभी अपने पति को प्यार ही नहीं किया होगा। एक लड़की जब शादी करके आती है तो बहुत सारे सपने सजा के आती है। ये हर वो लड़की समझ सकती है जिसकी शादी अभी रिसेंटली हुई हो, जिसकी होने वाली हो, कि जब शादी के दिन नज़दीक आते हैं ना, तो बहुत सारे ड्रीम्स देखे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां की जाती हैं, प्रिपरेशन की जाती है। उसके बाद लड़की एक नए माहौल में जाती है, वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करती है, वहाँ पे अपना बनाने की कोशिश करती है, अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। कोई भी लड़की इस उम्मीद से शादी नहीं करती कि वो कल की डेट में जाके अपने पति को एक्सपोज करेगी, या उसका पति उसको एक्सपोज करेगा, या वो कल की डेट में जाके लड़ेंगे, या फिर उनका तलाक हो जाएगा। किसी को फ्यूचर नहीं पता होता। अच्छे सपने देख के ही एक शादी होती है, और दोनों एक दूसरे को पसंद आए होंगे तभी ये शादी हुई होगी। दोनों परिवारों को एक दूसरे का परिवार पसंद आया होगा तभी ये शादी हुई। कंप्लीटली अरेंज मैरिज थी, जहाँ पे फैमिली वालों की रजामंदी के बाद ही दोनों की शादी हुई। तो वो उससे प्यार नहीं करती थी, ये एक सिचुएशन थी जो उसकी ज़िंदगी में बाद में डेवलप हुई, लेकिन उसने कभी प्यार किया ही नहीं। ये बात तो सिर्फ भैया को ही पता होगा या सपना को ही पता होगा, ये बात आपको और हमको नहीं पता होगा कि उसने प्यार किया था या उसने प्यार नहीं किया था। हर कोई इंसान प्यार से ही शादी करता है, उसने भी प्यार ही किया था और शादी भी करी। लेकिन शादी में पड़ाव आते हैं, ऐसे ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों से वो उस समय पे डील नहीं कर पाई। कम उम्र थी,
सिचुएशन ऐसी थी कि वो नहीं डील कर पाई उनसे, और उस सिचुएशन में जो उसको समझ में आया उसने वो चीज़ें करी, लेकिन इससे आप उसके हक नहीं छीन सकते, राइट। और आप ये भी नहीं ब्लेम कर सकते कि इसने कभी प्यार ही नहीं किया। और जब इंसान भगवान की शरण में जाता है, आज हम सपना से वो मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। रीज़न बिहाइंड कि अब वो उम्र के उस मोड़ पे भी है और इतने बैक टू बैक ठोकर खाने के बाद भगवान की शरण में गई है, तो ऑब्वियसली वहाँ से ब्लेसिंग भी मिल रही होंगी, समझदारी भी मिल रही होगी। 2 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे घर के बाहर जाके उठाई जाती है, डे बाय डे उसे वो सीखने को भी मिल रहा होगा, वो जिम्मेदारी वो फील कर रही होगी। और अपनी गलती के लिए तो जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ था, वो एक बार नहीं, इस चीज़ के लिए कई बार माफ़ी मांग चुकी है कि शायद उसको पब्लिकली ये चीज़ें नहीं बोलनी थी। लेकिन वो एक समय था, एक दौर था जिस समय पे एक लड़की को कुछ समझ में नहीं आया और उसने वो चीज़ें कर दी। लेकिन अब उसने उन गलतियों को सुधारने की बहुत कोशिश करी। जो रिश्ते उससे बिगड़े, उसकी वजह से बिगड़े, उसकी नादानी में बिगड़े, उसने उन रिश्तों को भी सुधारने की कोशिश करी। वो निकल आई अब उस दौर से बाहर, और अब अगर वो अपनी कुछ मेमोरीज शेयर कर रही है, अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर कर रही है, या अपने आप को आप लोगों को दिखाना चाह रही है। कभी कभी होता है ना कि पुरानी चीज़ें हमारे फ़ोन में एकदम से आती हैं, तो हमारा मन करता है कि चलो हम अपनी ये उन ऑडियंस के साथ शेयर करें जो हमें प्यार करते हैं, चलो हम उनको दिखाते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो के पीछे और भी कोई रीज़न हो, उसकी एनिवर्सरी आने वाली हो, या फिर उसकी सगाई की कोई एनिवर्सरी हो, कुछ ना कुछ यादें तो जुड़ी हुई हैं। जो सडनली उसने चीज़ें पोस्ट करी, कुछ ना कुछ उसकी यादें तो जुड़ी हुई हैं।